उधर ऐसे कुछ ना है, बस ऐसे कुछ है क्योंकि ऐसे डिस्कशन उधर नहीं हुआ। उसके हम ऑब्जेक्शन किए तो बोलते हैं आप सपोर्ट है, इसीलिए उनका प्री प्लान क्या है, हम कुछ नहीं बोल दिया। वो ईश्वरप्पा प्रूव करना, हम क्यों प्रूव करना है? बीजेपी का एजेंडा क्या है ऐसे बोल के हम उठ के बोले नहीं है तो उसी टाइम बोलते हैं आप सभी उनको सपोर्ट कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। उनका एजेंडा वो था हमारा फंसाने के लिए। अपोजिशन कांग्रेस हर समय लीगली एंड कॉन्स्टिट्यूशनली उनको फाइट किया है, लीगल काम फाइट किया। सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट केस में पहले भी दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन को नहीं सुना। ऐसे एलिगेशन सोशल मीडिया में बीजेपी की अगर टीम स्ट्रैटेजी है, वो दूसरा आदमी को नाम पर ऐसे प्लान कर रहा है। हम भी पूछ रहे हैं कांग्रेस कभी और सभी प्रोटेक्शन सभी कम्युनिटी को दे दिया, अभी गवर्नमेंट ने नहीं है। अभी गवर्नमेंट जैसे काम करने के लिए अपोजिशन के नहीं होता। कब गवर्नमेंट आया उसी समय सबको प्रोटेक्शन भी दे दिया, सबको सहूलत भी दे दिया, सबको। कर्नाटक राज्य के बीजेपी सरकार जनविरोधी नीति, द्वेष का राजकीय और करप्शन भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है। भ्रष्टाचार बारे में कर्नाटक में पहली बार एक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन लिखता है राइटिंग लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द गवर्नर। क्या है? कर्नाटक में बहुत भ्रष्टाचार है, हम वो इधर काम नहीं कर सकती। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। इलेक्शन टाइम एक पार्टी आता है बोलते हैं उनको 10% और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है। ये ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन एक लेटर लिखता फर्स्ट टाइम, और लिखकर अभी मोर देन 7 मंथ्स हुआ। अभी तक सेंट्रल बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एक भी लेटर नहीं आया, पुट एन इंक्वायरी टू दिस एलिगेशंस एंड गिव जस्टिस। ये क्या संदेश देता है? राज्य बीजेपी के भ्रष्टाचार में केंद्र बीजेपी संपूर्ण साथ है, उनका परमिशन से ये सभी भ्रष्टाचार ये कर रहा है इधर। और ये भ्रष्टाचार के लिए हमारा कर्नाटक स्टेट का एक यूथ अभी सुसाइड किया। सुसाइड करने के बाद वो डेथ नोट में बर क्लियर कट में लिखा, मेरा डेथ से पहले ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया बेलगाम में, मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रहा है आरडीपीआर मिनिस्टर से। बाद में वो दिल्ली को गया, बीजेपी लीडर्स को बोल दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया ऐसी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करेंगे तो आई एम फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड। उसके बाद वो सुसाइड किया। इसके एफआईआर होने के बाद एक स्टेट गवर्नमेंट को मिनिस्टर एक रिजिग्नेशन देने के लिए 48 आवर्स लगा। इफ बीजेपी वॉज वेरी ट्रांसपेरेंट और भ्रष्टाचार का अगेंस्ट है एंड इफ दे आर फॉर द पीपल दे शुड हैव सैक्ड इन 2 hours, but BJP never took action. He only came and resigned. This shows they are not for the justice. और केस में भी कैसे डाल दिया केस? करप्शन एंड प्रिवेंशन एक्ट ऑफ करप्शन नहीं किया, इसमें वो केस नहीं है। ये हमको दिखा सकता है ये मिनिस्टर को प्रोटेक्शन के लिए हर प्लान करता है। इसीलिए कांग्रेस अभी डिमांड क्या कर रहा है? एंटायर जुडिशियल इंक्वायरी शुड कम अप फॉर द एलिगेशन पुट बाय द कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन, और भ्रष्टाचार मुक्त कर्नाटक करने के लिए जुडिशियल इंक्वायरी करना, किसी को एक्शन लेना, सबको एक्शन लेना है। सेकेंडली, संतोष पाटिल का एलिगेशन, उनका सुसाइड और इश्यूज, ये स्टेट गवर्नमेंट से न्याय नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अभी चीफ मिनिस्टर बोल दिया ये निर्दोष है, ईश्वरप्पा निर्दोष है, वो बात में रिटर्न आते हैं गवर्नमेंट के लिए। ये क्या संदेश देता है? गवर्नमेंट से हमको न्याय नहीं मिलेगा। इसीलिए ये कि संतोष पाटिल का एलिगेशन और डेथ और एसआईटी और सीबीआई से करना। कांग्रेस हर समय कोई एलिगेशन आए तो इंक्वायरी करता था, उनके बारे में डिसीजन देता था। ऐसी कोई इशू में केजे जॉर्ज भी मिनिस्टर था,
एक डेथ नोट नहीं, एक स्टेटमेंट था वीडियो में, इसमें उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, सीबीआई को रेफर किया, सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट था, ट्रांसपेरेंसी वो क्लीन एंड फेयर बाहर आया। इसीलिए कर्नाटक आदमी का विश्वास नहीं है। अभी बीजेपी गवर्नमेंट का डाउनफॉल प्रारंभ हुआ है, संतोष पटेल का डेथ, ये बीजेपी का डाउनफॉल का स्टार्टिंग। पॉलिटिकली हम ये बहुत दिन से इतिहास में देखा, पॉलिटिकल गेन के लिए बीजेपी क्या भी कर सकता है, क्या लो लेवल पे जा सकते हैं, कितना गलाट भी करने से उनका प्लान है। वो हम अभी से नहीं, वो रथ यात्रा से हम देखिए वो क्या क्या कर लिया। इसीलिए उनके ये डाउनफॉल का अटेंशन आम आदमी में क्या अभी इश्यूज है, उनको डाइवर्ट करने के लिए ये क्या पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करने की भी तैयार है और उनका प्लान भी कर सकता है। इसीलिए सब हमें जागृत होना, उनको प्रोवोकेशन प्लान क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, हम उसमें फंसाना। वी शुडंट बी द ट्रैप इन देयर प्लान। कोई उनका प्रोवोकेटिव बीजेपी का और आरएसएस का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट और प्रोवोकेटिव एक्शंस उनका ऑर्गेनाइजेशन का हम बहुत तालमेल से सबूत से उनको देखकर हमारा धार्मिक लीडर और पॉलिटिकल लीडर के बात करके उनको सिस्टमेटिकली वी हैव टू टैकल। नहीं तो वो ट्रैप डालता है, हम उसमें फंस जाता है, बाद में बदनाम हमको देता है, वो सोसाइटी का पोलराइजेशन करने के लिए हर काम करता है। इसीलिए ग्राम ग्राम से भी हम सब जाति धर्म लोग इकट्ठा होने का प्लान करना, सभी सोशल इंजीनियरिंग करना है, सभी से एक साथ होना। बीजेपी का पोलराइजेशन एजेंडा क्या है, उनको सबको बोलकर ये हमारे समाज को देश को तोड़ने के लिए प्रयत्न करना है, हम उनको सही सपोर्ट नहीं करना। वो सभी सोशल इंजीनियरिंग का काम हमारा लोअर लेवल में काम करना हमारा जिम्मेदारी है। दिस विल डिफीट दी बीजेपी। और बीजेपी का एसोसिएशन का भी हम बहुत जाग से उनको एक्शन हम देखना है। सो हम प्रोवोक नहीं होना, प्रोवोकेशन बात और स्पीच हमारे से नहीं होना। बीजेपी का हेटर स्पीच, बीजेपी का पोलराइजेशन और समाज को विभाग करने क्या है, इसके बारे में हम जन जागृत करने का एक काम करने का जवाबदारी हमारा सबका है। और कांग्रेस ये डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक तालुक लेवल और कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल करेगी। क्या डिमांड है सर तुम्हारे अभी इसके पार्टी से? हमारा पार्टी से अभी करप्शन के बारे में अभी सभी एसोसिएशन सभी क्या है, कंप्लेंट क्या है, एक सिर्फ अभी करप्शन का प्रॉब्लम में टेंशन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स के नहीं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर इन प्रॉब्लम, स्मॉल कंपनीज आर इन स्मॉल बिजनेसमैन एंड स्मॉल ऑफिस वर्क क्या काम कर रहा है, वो सभी प्रॉब्लम में है। ये एक इंसिडेंट उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, वो टेंशन, वो सुसाइड किया। ऐसी बहुत आदमी लाइन पर है अभी टेंशन में फुल, उनका जीवन भी प्रॉब्लम में है। तो इतना सब प्रॉब्लम है लेकिन एजेंडा इनका कम्युनल है। एजेंडा कम उठा रहे हैं कम्युनल इश्यूज, क्योंकि हिंदू मुस्लिम उनका उद्देश्य क्या है, असल में क्या है, असल में Situation उनका अटेंशन का डाइवर्शन करने के लिए प्लान है, उनका फेलियर को दूर करना। उनको फेलियर आम आदमी नहीं सोचना, करप्शन के बारे में सोचने नहीं कुछ अवकाश नहीं देना, और उनका कोई प्रोग्राम आम आदमी को नहीं है, उनको सोचने के लिए माइंड देना नहीं। इसलिए अलग एक एजेंडा देता है, सभी आदमी उनके बारे में सोच करके बात करके ऐसी एक ये 1 ईयर निकलने के उनका प्लान है। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.